हेलो एवरीबॉडी। तो मैं एक चैनल ओपन किया हूं जिसका नाम है हिंदी इंग्लिश गुरु। और इस चैनल पे आप सबको अंग्रेजी बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ने लिखने को सिखाया जाएगा। मैंने जब बैंक में गया वहां पर देखा कि बहुत ऐसे व्यक्ति को अभी तक अपना नाम अंग्रेजी हो या हिंदी दोनों टाइप से कुछ भी लिखने नहीं आता था। वह आज भी साइन करने यानी नाम अपने लिखने की जगह पर अंगूठा के निशान लगाते हैं। तो यह क्लास यह वीडियो उन्हीं लोग के लिए स्पेशल बनाया गया है। और एक और बात की बहुत ऐसे बच्चों छात्र या छात्राओं हो उनको भी अंग्रेजी और हिंदी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो में आप सबको सारे के सारे डाउट क्लियर किया गया है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत से स्टार्टिंग से जो अनपढ़ है ना वह भी क्लास देखने के बाद आसानी से अपना नाम हिंदी हो या अंग्रेजी दोनों टाइप से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। हिंदी टू इंग्लिश वर्णमाला अ से ज्ञ तक यह हिंदी वाली इंग्लिश है। क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यह हिंदी वाला इंग्लिश है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना यानी बोलना और लिखना आ जाएगा। और हाँ, इंग्लिश ही आप लिखोगे लेकिन हिंदी में लिखे हुए शब्द या नाम को अंग्रेजी में बदल पाओगे या फिर मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को यानी इस क्लास को देखने के बाद ही आपका वो लेवल बनेगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना भी सीख जाओगे। और हाँ, एक और बात कि रेगुलर ऐसे रोजाना क्लास आपको हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा और यह चैनल का फर्स्ट वीडियो है और आप सबको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए अब आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यह हमारे हिंदी वर्णमाला है और यह पूरा कुल 52 अक्षर यानी 52 अक्षर के होते हैं। अगर आपको इसको उच्चारण करनी होगी, इसे उच्चारण यानी पढ़ेंगे कैसे, तो इसे पढ़ेंगे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह, ऐसे उच्चारण करेंगे। और यहाँ पर क्या है तो क ख ग घ। अब यह जो है ना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जितने सारे अक्षर आप लोग गिन सकते हैं, यह जो है ना 52 अक्षर नहीं है, यह कितने हैं तो 49 है। क्या है तो 49 जो है ना लेटर का है। अब ऐसे क्यों होगा, 3 अक्षर गायब क्यों हुए, तो आपको उससे मतलब ही नहीं है। इतना ही अक्षर को इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ा और बोला और उच्चारण किया जाता है। तो बस इतना ही को मैं इंग्लिश में लिखूंगा और इसे आप लोग इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है अ लिखा हुआ है, इसे ए से पढ़ते हैं कैसे, तो इसे ए से पढ़ते हैं अ। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है डबल ए से ऐसे डबल ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आ, या एगो सिंगल ए से भी आ होता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है ई है, छोटी ई है, इसका उच्चारण साउंड थोड़ा सा कम होता है इसके अपेक्षा, बड़ी ई के अपेक्षा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे आई से, इसे सूचित करते हैं आई से ई पढ़ते हैं छोटी ई। और डबल ई से क्या पढ़ते हैं बच्चों, डबल ई से पढ़ते हैं बड़ी ई। अब इसका मात्रा जो है छोटी ई की मात्रा इधर से रहता है और बड़ी ई की मात्रा इधर से रहता है। आप लोग को बात समझ में आ रही है, जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल विस्तृत से इत्मीनान से एक एक अक्षर को बिल्कुल आसानी से समझिएगा, ध्यान देकर समझिएगा। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है छोटा ऊ। अब छोटा ऊ का स्पेलिंग इंग्लिश क्या होता है तो यू होता है। क्या बच्चों होता है यू होता है। अब इसका मात्रा कैसे होता है तो छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है। क्लियर। अब यहाँ पर बड़ा ऊ है, इसका उच्चारण थोड़ा अधिक होता है और छोटा ऊ का उच्चारण कम होता है, साउंड थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो बड़ा ऊ का स्पेलिंग क्या होता है डबल ओ होता है। क्या होता है बच्चों डबल ओ। और इसका मात्रा कैसे होता है तो इसका जस्ट अपोजिट विपरीत रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ई से ए पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है ए आई से ए पढ़ेंगे। यह ए है, आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों, ए आई से ए होगा। और यहाँ पर क्या है ओ है तो ओ से ओ पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है ए यू से ओ पढ़ेंगे, ए यू से आपका बनेगा ओ। और यहाँ पर ए एन से पढ़ेंगे अंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों ए एन से अंग होगा और ए एच से अह होगा। अगर आप लोग को देखिएगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जी सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, फिर से समझाइए। तो देखिए आप लोग को ऐसे स्पेलिंग के साथ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो, या फिर अभी इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने और लिखने में भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे स्पेलिंग को लिख करके क से लेकर ग तक इसको भी समझाते और लिखते पढ़ते बताते भी है। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ में आ गया। यह जो है ना स्वर वर्ण है और ये जो है ना यह हमारे बाउल्स का काम करता है, ये अ से लेकर के अह तक अक्षर। ठीक है, और यह हमारे जो है ना यह व्यंजन वर्ण है और यह स्वर वर्ण है, मात्राएं इसका जो है ना बाउल्स का काम करता है। आप लोग को आया बात समझ में। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको लिखा हुआ है इंग्लिश वर्णमाला। क्या है
अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट कितना होता है 26 यानी 26 लेटर का अल्फ़ाबेट होता है। और एक और बात कि मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोग को इसमें डिफरेंट कलर आएगा तो समझ में आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यह कैपिटल अक्षर है और यह स्मॉल अक्षर है। यह ए है कैपिटल में और स्मॉल में ए ऐसे लिखाएगा, और बी कैसे लिखाएगा तो कैपिटल में ऐसे लिखाएगा, और बी जो है ना स्मॉल में इस प्रकार से लिखाएगा। और एक और बात बताऊं कि यह कंप्यूटराइज जो है ना यह टाइपिंग किया गया है, और आप लोग को मैं इत्मीनान से एक एक अक्षर को जो है ना अपने जो हैंड से अपने फिंगर से लिखते हैं उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए जो है ना आप ऐसे कैपिटल में लिखते होंगे। क्लियर? और स्मॉल में आप लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर? और ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखने को प्रैक्टिस कीजिए तभी आप लोग को समझ में आ गई बहुत आसानी से। क्लियर? अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराने के लिए केवल ऐसे लिखा हूँ और आप लोग को और आसानी से समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए कैपिटल में ए ऐसे लिखाएगा और स्मॉल में ए ऐसे लिखाएगा, बी कैपिटल में ऐसे लिखाएगा और बी ऐसे लिखाएगा स्मॉल में, सी ऐसे और छोटा में सी ऐसे लिखाएगा। कैपिटल मतलब होता है बड़ा और स्मॉल मतलब होता है छोटा। आया बात समझ में? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है जो है ना डी लिखा हुआ है कैपिटल में और स्मॉल में डी इस प्रकार से लिखा हुआ है, कैपिटल में ई इस प्रकार से और स्मॉल में ई ऐसे, एफ ऐसे और एफ स्मॉल में इस प्रकार से। आप लोग को आया बात समझ में? देखिए यह जो है ना 26 लेटर का आप लोग को मतलब कि गिनना चाहते हैं इसको गिन भी सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यह हमारे कितना होते हैं 26 लेटर के ही होते हैं। कैपिटल में हो या स्मॉल में हो दोनों एक ही बराबर होते हैं, और पढ़ा भी एक ही टाइप से जाता है, उच्चारण एक ही टाइप से होता है, लेकिन इसका लिखावट जो है ना अलग होता है। और इन्हीं में से जो है ना ये 5 अक्षर को छोड़ करके देखिए ए ई आई ओ यू, यह 5 अक्षर के छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है। यह वावुल्स है आपका, यह वॉवेल्स नहीं बोलिएगा, कभी भी उच्चारण मत कीजिएगा, वॉवेल्स गलत उच्चारण है, बाउल्स उच्चारण कीजिएगा। क्लियर? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स लेटर है। क्लियर? आप लोग को आया बात समझ में? अब इसको भी यहीं पर रहने देते हैं। पहले आप लोग को जो है ना इत्मीनान से पढ़ने के लिए ध्यान से आप लोग क्या क्या चीज़ पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो में, इसी के कारण आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझा करके और आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, और इसमें इत्मीनान से क्लास भी कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को पूरा के पूरा डाउट क्लियर खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्णमाला की खास बातें। देखिए इनमें कुछ विभिन्नताएं यानी कुछ डिफरेंस होते हैं। यह अलग अलग मैं क्यों लिखा हूँ? हिंदी वर्णमाला जैसे में अ आ ई और क से लेकर के ग तक है लास्ट में। फिर यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ऐसे है ना, लास्ट में जेड है। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और आप लोग को इसमें कुछ विभिन्नताएं होते हैं। जैसे में एक माँ के 2 बच्चे होते हैं और दोनों के फेस सेम हो सकता है यानी चेहरा एक जैसे हो सकता है, लेकिन उन दोनों को आचार विचार यानी विचार जो है ना अलग होंगे। मतलब कि कोई एक लड़का टीचर बन गया तो एक चोर बन सकता है, ऐसे आप अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे। वैसे ही कहानी सेम टू सेम है हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी। देखिए इनमें जो है ना यह आधा अक्षर हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है क, तो यह क पूरा पूर्ण रूप से ऐसे लिखाता है, बट यहाँ पर क आधा भी होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आधा म है तो आधा आधा म है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐसे म लिखाएगा। लेकिन ऐसे जो है ना आप लोग लिखिएगा, आधा ए लिखिएगा तो क्या ऐसे आधा ए लिख दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल गलत है तरीका, आधा ए नहीं होता है, यह पूरा ए होगा। तो इसमें जो होता है ना इसमें डिफरेंट ए होता है कि यह कैपिटल होता है और स्मॉल होता है, यह आधा अक्षर होता है या पूर्ण अक्षर होता है। मतलब पूरा पूर्ण रूप से लिखिएगा तो कोई ऐसे लिखाएगा और आधा लिखिएगा तो कोई ऐसे लिखाएगा। क्लियर? लेकिन इसमें जो है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे होता है, कैपिटल और स्मॉल होता है। कैपिटल में ऐसे होता है ए और स्मॉल में ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या है कैपिटल में नहीं स्मॉल में ऐसे आर लिखाएगा और कैपिटल में आर लिखना होगा तो ऐसे लिखाएगा। आया बात समझ में? और इसमें विभिन्नताएं यही हैं। और एक और बात की मैं ऐसे जो है ना एक शब्द बनाना सिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कुल अक्षर होते हैं 52, लेकिन इसमें कितना होता है तो कुल 26। देखिए आप लोग तो 26 ही लेटर नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, और 52 लेटर तो आप लोग पढ़ पाते हैं, हिंदी पढ़ पाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत टाइम आप लोग का वेस्ट हो गया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाकर ही रहूँगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही ईजी है भाई। यहाँ पर 26 लेटर है तो समझ में नहीं आ रहा है, या 52 लेटर समझ पा रहे हैं? नहीं, आप लोग को इसको भी समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मिलकर बना शब्द मिलन, क्या है? मिलकर बना शब्द मिलन। और यहाँ पर मिलन जैसे में एक बार मैं मम्मी लिख देता हूँ, देखिएगा म
और फिर आधा म और फिर म में पूरा म रहेगा और यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो मम्मी ऐसे लिखाएगा। आधा म का उच्चारण हो रहा है तो आधा म लिखे हैं तो ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे में यहाँ पर टोटल ही लिखा हुआ है, टोटल TO, टी कैपिटल हो गया और ओ स्मॉल हो गया, फिर टी एक स्मॉल है यहाँ पर और यहाँ पर टी कैपिटल है, तो इन मिल करके शब्द बना टोटल। मिलाकर भी लिखा हूँ क्या है, तो मिलन, यानी मिलकर बना वर्ड मिलन। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर आया बात समझ में? मैं बच्चों जो भी समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि शब्द कैसे बना, यानी शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, अक्षर और मात्रा मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो कैसे ही जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क जो है ना, यहाँ पर क उठा लिया यहाँ से, और यहाँ पर जो है ना ए की मात्रा, यहाँ पर ए आई से ए की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। तो ए की मात्रा इस पर लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका कै। और यहाँ पर क्या है, श है, तो यहाँ पर इधर से देखिए दंत स कहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ पर है दंत स, तो दंत स आपका ऐसे हो गया। और यहाँ पर इसका मात्रा लग जाएगा, ये इसका मात्रा एक क्लियर होता है ऐसे, ठीक है। और इस पे एक की मात्रा लग गया, यह होगा आपका कैसे। तो ऐसे ही शब्दों का निर्माण होता है। और आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग कर लीजिए, ठीक है, अक्षर का और मात्राएं का स्पेलिंग के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं अक्षर को रीडिंग कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोग को आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि नाम लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत आएगा। तो आप लोग इत्मीनान से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो इसको हटा दे रहा हूँ, और आप लोग या फिर याद कर लीजिए, तो ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग को, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क ख ग घ अंग, इसको अंग्रेजी में भी पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलाभ्य स मूर्धन्त स दंत स, ह छ त्र ज्ञ ऋषि वाला री। तो जहां जहां पर मैं बिंदु दिया हूं उसको उच्चारण किया हूं। बात आया समझ में? अक्षर आप लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मात्राएं के साथ स्पेलिंग याद कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है, अ ए होता है, डबल ए से आ होता है, आई से ई होता है, डबल ई से ई होता है बड़ी, ठीक है। यू से ऊ होता है, डबल ओ से ऊ होता है, ऊ होता है, ठीक है। ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से या ए एम से अंग, ए एच से अह, लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला का स्पेलिंग लिखने को बता ही दिया हूँ, और अभी आप लोग को रीडिंग भी करा दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ा करके यहाँ से व्यंजन वर्ण, इसे बोलते हैं स्वर वर्ण, इसके याद रखिएगा, ठीक है। अ से लेकर अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी और इसे उच्चारण करते हैं कैसे, और इसे याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को नाम लास्ट में लिखने को सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वहां पर आप लोग को मतलब कि डाउट ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के से आपका क बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, के से क, और के एच से आपका ख बनेगा, के एच से ख। और यहाँ पर क्या है, जी से ग बनेगा, और जी एच से क्या बनेगा बच्चों, घ, जी एच से आपका घ बनेगा, और एन जी से अंग, क्या बनेगा बच्चों, एन जी से अंग। क्लियर आया बात समझ में? यहाँ पर देखिए, सी एच से च बनेगा, और सी डबल एच से आपका छ बनेगा। देखिए, जे से ज बनेगा, और जे एच से झ बनेगा, जे एच से आपका झ बनेगा, और वाई से य बनेगा। तो वाई से य नहीं बनेगा, यहाँ पर वाई एन से बनेगा क्या, य, वाई एन से य। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, क्या बनेगा बच्चों, डी एच से ढ, और एन से अड़। क्लियर बच्चों? देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए, टी से त, इस इन दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, टठ का और तथ का, ठीक है, लेकिन लिखावट हिंदी में अलग होता है, उच्चारण भी अलग होता है। टी से त, टी एच से क्या बनता है, टी एच से थ, डी से द, तो पहले डी से द लिखते हैं, और डी एच से आपका ध बनेगा, और एन से न बनेगा। क्लियर? देखिए, पी से प, पी एच से फ। देखिए, और एक और बात की कहीं पर मेरे से मिस्टेक हो, वहाँ पर सॉरी उसके लिए, और आप लोग वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे हुई होगा, ठीक है। देखिए, पी एच से फ बनेगा, तो पी एच से फ होगा, और पी एच से फ होता है या एफ से भी फ होता है, इतना बातों को भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बी से ब, सॉरी बी ऐसे नहीं लिखाएगा, बी से ब बनेगा, और बी एच से भ बनेगा, और एम से सिंपली म बनेगा। क्लियर बच्चों? आया बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, वाई से य, और वाई ऐसे रहता है, इसको फ्रेश लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। वाई से य, और देखिए आर से आपका बनेगा र, और एल से ल हो गया, और डब्ल्यू से व, या फिर
वी से भी व होता है, दोनों से व ही होता है। और एस एच से तालव्य स होता है। अब इसको मैं ऊपर ही लिखूंगा, नीचे तो जगह नहीं है। देखिए एस एच से मूर्धन्त न स, ठीक है, और एस से दंत स, क्लियर। और एच से ह, के एस एच से छ बनेगा, देखिए के एस एच से छ बनेगा, और टी आर से त्र बनेगा, टी आर से त्र, और टी आर से त्र हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है, जी वाई से ज्ञ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जी वाई से, तो पहले जी एस एन लिखेंगे, जी वाई से आपका ज्ञ बनेगा। क्लियर बच्चों, आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छा। अब चलिए मैं आप सबको नामों को जोड़ जोड़ करके इंग्लिश में या हिंदी में दोनों टाइप से लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराता हूँ। ध्यान दीजिए आप। चलिए अब आप सब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना सीखे। क्या है, हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क म ल लिखा हुआ है। अब इसे जो है ना जोड़ के रूप में क्यों लिखा हूँ, ताकि आप लोग को एक एक अक्षर को बिल्कुल बेसिक से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पर क लिखा हूँ, क का स्पेलिंग अभी क्या बताया आप लोग को याद होगा तो समझ में आ रहा होगा, किस से क होता है तो किस से क हो गया। और एक और बात कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में, व्यंजन अक्षर किसे कहते हैं, क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर कहते हैं, और अ से लेकर के अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण कहते हैं। तो इतना बात को आप लोग को याद हो गया, समझ में आ गया। आप लोग को इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को समझ में नहीं है तो फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए अ से लेकर अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक, यानी अरल में लास्ट में जो ज्ञ आता है ना क से, वहां तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं। उसका अंग्रेजी और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसका मात्राएं भी होते हैं अ आ का, यानी अ से लेकर के अह तक अक्षरों को, उसको भी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एक एक शब्दों को, एक एक अक्षरों को बिल्कुल विस्तृत से स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज मैं क्लास लेकर के आऊँगा, और उस क्लास की मदद से आप लोग सीखने वाले हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि करे रहेंगे तो आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि मात्र 1 मंथ के अंदर अंग्रेजी से हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस करा दूंगा, और लिखने पढ़ने तक भी, आप लोग के स्पीकिंग बोलने तक भी चलाएगा। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो हल्का मचाने वाले हो, अगर मेरे इस चैनल को अगर आपने यह वीडियो पर क्लिक किए हुए हैं तब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए से अ होता है। तो प्रत्येक व्यंजन अक्षर में यदि अ का साउंड इंक्लूड होता है तो उसमें ए का साउंड इंक्लूड है। यहाँ पर देखिए मिला हुआ है, तो के ए से पूर्ण रूप से क बना हुआ है। इसको एक बार विस्तृत से, एक बार एक ही वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पे लेकर के आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एल से आपका लॉ बनेगा। ठीक है, तो के ए से केवल क बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर के ए से क्या बना हुआ है, क बना हुआ है, और एल से आपका लॉ नहीं बना हुआ है। एल ए से आपका पूर्ण रूप से, एल ए से, यानी लॉ में अ का ध्वनि आ रहा है तो एल ए से लॉ बना हुआ है। ठीक है, और एम से सिंपली म, लास्ट में एंड में कोई भी व्यंजन अक्षर हो, वहाँ पर अ का साउंड इंक्लूड हो भी, वहाँ पर होता ही नहीं है, वहाँ पर लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसका उच्चारण होता ही नहीं है। कम, कॉलम, क में भी आ रहा है, ल में भी आ रहा है, मतलब कि लास्ट में म में नहीं आ रहा है। कॉलम, तो कॉलम, म में नहीं आना आ रहा है, तो वैसे ही लिखना है। चाहे बात समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर म में छोटी की मात्रा है, तो एम से म हो गया, और छोटी की मात्रा का स्पेलिंग क्या बताया, आई बताया है, और एल से सिंपली ल, तो एल से केवल ल, क्योंकि इसमें हलंत लग गया है तो ये आधा अक्षर हो गया। ऐसे हलंत भी लग जाता है ना तो ये आधा अक्षर समझते हैं, इसके ही मतलब बराबर होता है, इसके बराबर, ना कि इसके बराबर। अगर इसमें लग गया तो इसमें लग गया तो समझिए इसमें अ इंक्लूड हो गया। कोई भी व्यंजन अक्षर उसमें, हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है अ का साउंड, ध्वनि। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए यह आधा अक्षर हो गया, तो एल से केवल ल बन गया है, और यहाँ पर क्या है, एल ए से तो ल बन ही गया है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं, यहाँ पर आधा ल मतलब ल हो गया, और यहाँ पर अ का साउंड इंक्लूड है तो एल ए से ल हो गया, और एन से सिंपली न। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मिलन, तो एम आई से मी, और एल ए से ल, और एन से न। समझ में आया बात मेरे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो रामफल, तो आर ए से र पढ़ेंगे। देखिए आर ए से र, इकार रा, र में एक आ के मात्रा, आ के मात्रा की भी स्पेलिंग ए होता है, फिर डबल ए भी होता है। इस बातों को भी आप लोग को नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और एम से म होता है, पी एच से फ होता है, या फिर एफ से भी फ होता है। ठीक है, और पी एच ए से फ बना हुआ है यहाँ पर, ना कि पी एच से केवल फ बना है, पूरा पी एच ए से फ बना हुआ है, और एल से सिंपली ल, तो आर ए एम पी एच एस एल से रामफल, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मैं नामों को प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर ऐसे क्लास देखने को मिलेगा, और आप लोग को हर एक डाउट्स का, सवाल का जवाब मैं मतलब कि देता रहूँगा। ठीक है, और एक और बात की, अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहाँ पर हेल्प लेंगे, मैं हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग को यहाँ पर एंड में जो है ना यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा 744 019
46। इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे या फिर इसी नंबर पे आप लोग बात भी करके अपना जो भी प्रॉब्लम या डाउट रहता है हिंदी इंग्लिश से रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। क्या है नंबर? 700 744 1946। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों।